हेलो एंड वेलकम टू एस नवाज क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग डिसोल्यूशन चैप्टर का पार्ट 3 करने वाले हैं और इस क्लास में हम लोग बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन चैप्टर से। अगर आपने हमारा प्रीवियस 2 क्लासेस अगर नहीं देखा है, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2, तो सबसे पहले उन वीडियोस को आप देखें, उसके बाद ये क्लास कीजिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, हमारा जो आज का जो क्वेश्चन है वो हमारे स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक और क्वेश्चन लेंगे इस क्लास में। क्लियर है? तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। डिसोल्यूशन का जो बेसिक रूल है तो आपको पता होगा। डिसोल्यूशन का बेसिक रूल यही है कि हमारे पास जो भी एसेट होगा, जितना भी, उसे हम लोग रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और कोई भी अगर लाइबिलिटीज हमारे पास होगा तो हम लोग रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। ये हमारा बेसिक रूल है। और कोई भी कैपिटल से रिलेटेड होगा, जैसे कि रिजर्व वगैरह जो होता है, जो पार्टनर के कैपिटल से रिलेटेड होता है, उसे हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सम्स बनाना शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक्स वाई एंड जेड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:2:1। एक्स वाई जेड किस रेशियो में प्रॉफिट या लॉस शेयर करते हैं? 2:2:1 के रेशियो में। एग्रीड अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप ऑन 31 दिसंबर 1993 ऑन विच डेट द बैलेंस शीट वाज एज अंडर। बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। क्या बैलेंस शीट है हमारे पास? फिक्स एसेट है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है ना वो 10,000 का है, और बोल भी दिया ये सरेंडर्ड वैल्यू पे है। किस वैल्यू पे है? ये सरेंडर्ड वैल्यू पे है। 10,000 मतलब 10,000 का पॉलिसी भी है और 10,000 सरेंडर वैल्यू भी है, मतलब रियलाइजेशन 10,000 होगा। क्लियर? अब यहां देखिए डेटर, देखिए थोड़ा सा डेटर यहां हटकर है 10,000 रुपया। डेटर है 10,000, लेस पीबीडी है 500, 9,500 बाहर है। तो कभी भी डेटर को अगर पीबीडी भी है तो डेटर हम लोग ग्रॉस फिगर पे, ग्रॉस फिगर का मतलब है इस फिगर पे, ये 10,000 जो है ना रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे, और इनके उसके इसके ऊपर का जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है, प्रोविजन अकाउंट है, वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। इसके अलावा स्टॉक के साथ भी सेम कहानी है। स्टॉक है और लेस प्राइस लोडिंग का मतलब है स्टॉक रिजर्व है। स्टॉक रिजर्व 2,000 है और 8,000 बाहर गया। इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है। जेड का नेगेटिव बैलेंस है 2,000 का और बैंक बैलेंस है, और कैपिटल है रिजर्व फंड बटेगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड हमारे पास है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड हमारे पास है। अगर रिजर्व होता तो उसे हम लोग बांट दिए होते। ठीक है, क्रेडिटर इसे हम लोग लाइबिलिटी साइड में ही ले लेंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो फंड है उसे हम लोग लाइबिलिटी साइड में ले लेंगे। अब क्रेडिटर है कितना का? 19,000 का, लेस प्रोविजन है 500 रुपया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग तो रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉ करते हैं। देखो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं हम लोग। ये हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन है? एक्स वाई और जेड इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई और जेड। तो रियलाइजेशन में हम लोग क्या क्या ट्रांसफर करने वाले हैं? हम लोग सारा का सारा एसेट रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, इवन जेएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जो सरेंडर्ड वैल्यू है वो भी हम लोग एसेट है, उसे भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो लाइन बाय लाइन क्या क्या है? फिक्स एसेट है, जेएलपी है, और डेटर है, डेटर, और लेस पीबीडी, पीबीडी ऑपोजिट साइड में चला जाएगा। स्टॉक लिखेंगे, स्टॉक के ऑपोजिट में स्टॉक रिजर्व होगा, जिसे प्राइस लोडिंग कहते हैं। इन्वेस्टमेंट लिखेंगे और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ऑपोजिट में जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब लाइन बाय लाइन हम लोग यहाँ डेबिट में लिख देंगे। चलो लाइन से बोलो, सबसे पहले क्या देखे थे? सबसे पहले फिक्स एसेट कितने का, उसके बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी 10,000। सरेंडर्ड वैल्यू भी उतना ही है। हाँ, सरेंडर्ड वैल्यू कुछ अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि इसका सरेंडर्ड वैल्यू भी 10,000 है। तो जेएलपी आप यहाँ 10,000 लिख दें, और टू डेटर, डेटर ग्रॉस फिगर में बोलेंगे 10,000, और उससे लेस पीबीडी है ना, हाँ 500। तो 10,000 हम लोग पूरा यहाँ लिखेंगे, और इसके ऊपर पीबीडी जो है ना बाई पीबीडी,
500 रुपया हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, और क्या है बोलो? स्टॉक। स्टॉक ग्रॉस फिगर हम लोग डेबिट में लिखेंगे, ट्रांसफर कर देते हैं कितना? 10,000। और इसके ऊपर का जो स्टॉक रिजर्व है, प्राइस लोडिंग बोलते हैं उसे, स्टॉक रिजर्व कहते हैं। स्टॉक रिजर्व कितने का है? 2,000 का स्टॉक रिजर्व है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, यहां लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट कितना? 8,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम लोग यहां लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है? 500 है। ठीक है, उसके बाद ना करंट एसेट का बैलेंस है 2,000 और बैंक का 23,500। तो कैश एंड बैंक टू बैलेंस बीडी कितना? 23,500। और जेड का कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस है, यहां पे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो जेड का नेगेटिव बैलेंस है, यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी कितना? 2,000 का बैलेंस है। और एक्स और वाई का पॉजिटिव बैलेंस है, आप यहां से देखकर बताइए। 40-30, एक का 40,000 है, एक का 30,000 है। इसके अलावा बटने लायक और क्या लाइबिलिटी साइड में, और क्या क्या है देखो। एक तो रिजर्व फंड वो बढ़ जाएगा, बटेगा तो बांट दो पार्टनर में, तो बाई रिजर्व फंड बांट लो। तो क्या रेशियो है इनका आपस का? 2:2:1। तो रिजर्व है 10,000, 4,000, 4,000, 2,000 बढ़ गया तीनों में। उसके बाद क्या है देखो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड है। अगर रिजर्व होता, रिजर्व अगर क्रिएट किए होते हैं तो वो बढ़ जाता है, यहाँ रिजर्व क्रिएट नहीं किया हुआ है, ये फंड है। तो जो फंड है वो लाइबिलिटी में चला जाएगा, तो बाय जेएलपी फंड। जेएलपी फंड कितना रुपया? बस ये लाइबिलिटी के तौर पे ये क्रिएटेड था फंड नाम से, ये वहां चला गया। ये कोई हम लोग प्रॉफिट से कोई रिजर्व क्रिएट नहीं किए थे, उसके नाम से हमने फंड बनाया था। चलो 10,000 रुपया। उसके बाद क्रेडिटर 19,000 और उसके ऊपर प्रोविजन 500। तो क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे बाय क्रेडिटर कितना? 19,000। और इसके ऊपर का जो प्रोविजन है इसके ऑपोजिट में जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, पीडीसी भी बोलते हैं इसे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर कितना? सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,000, टू बाई सैलरी आउटस्टैंडिंग या बाय आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना? इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाई एक्स एट 6,000 रुपया। इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किसने किया? एक्स ने। क्रेडिटर ऑफ 10,000 वर टेकन ओवर बाई वाई। वाई ने टेकन ओवर क्या किया? क्रेडिटर को कितना? क्रेडिटर ऑफ 10,000। देखो क्रेडिटर टोटल 19,000 का है, 10,000 का क्रेडिटर अगर इसने टेक ओवर किया तो बचा कितना? ये आपको याद रखना पड़ेगा, 9,000 बचा। तो 10,000 वाला क्रेडिटर किसने टेक ओवर कर लिया? वाई। हु हैज एग्रीड टू सेटल अकाउंट विद देम एट 9,900। और जिसने क्रेडिटर से बातचीत कर लिया है और वो सेटल कर लेगा 9,900 में। देखो उसने टेक ओवर अभी कितना किया, और वो कितना में सेटल करेगा वो उसका, ये उसका मैटर है, ये उसका सर का दर्द है, वो हमारा कुछ लेना देना उससे नहीं है। टेक ओवर कर लिया गया, वाई ने टेक ओवर कर लिया, बस दैट्स इनफ। रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड 7,500। जो बच गया क्रेडिटर, बचा था कितना?
9,000 वाले क्रेडिटर को हमने कितना पे कर दिया? 7,500। तो चलो पेमेंट का टाइम आ गया भाई। तो सबसे पहले किसका पेमेंट है? देखिए इन्वेस्टमेंट 6,000 में टेक ओवर किया गया, इन्वेस्टमेंट 6,000 में टेक ओवर किया गया। तो यहां पे लिखेंगे किसने टेक ओवर किया, तो यहां लिखोगे बाई एक्स कैपिटल, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट में लिख लो। कितना में टेक ओवर किया? देखो इन्वेस्टमेंट जो था 8,000 का 6,000 में टेक ओवर किया, बाकी दिखाने का जरूरत नहीं है, मतलब एक तौर पे एक्स ने इसे खरीद लिया 6,000 में, हो गया बात खत्म। और क्रेडिटर जब टेकन ओवर होगा तो क्रेडिटर तो यहां है ना, क्रेडिटर टोटल 19,000 का है, 10,000 का क्रेडिटर इसने कितना में टेक ओवर किया? 10,000 में। यहां लिखोगे 2, किसने टेक ओवर किया है? 2 वाइस कैपिटल, ठीक है। क्रेडिटर कितना में टेक ओवर किया भाई? ठीक है। और जो कि एग्री कर रहा है कि उन लोगों से वो सेटल कर लेगा 9900 में, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। वो कितना में आपस में सेटल कर रहा है वो छोड़ दे रहा है, उससे मतलब नहीं है। रिमेनिंग क्रेडिटर पेड ऑफ हुआ है 7,500। तो पे होगा डेबिट में लिखोगे टू कैश या टू बैंक भी लिख सकते हो। पेड किन किन चीजों का पेमेंट हो रहा है? सबसे पहले क्रेडिटर, कितना में क्रेडिटर को गया? 7,500, क्लियर। और बोला जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर्ड एंड फिक्स एसेट रियलाइज 70,000। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या हो गया? सरेंडर हो गया। तो भैया सरेंडर नहीं भी होता तो हम लोग एट सरेंडर्ड वैल्यू लिखा हुआ है तो हमें सरेंडर करना पड़ता। तो देखो जेएलपी को अगर सरेंडर करेंगे तो कितना का जेएलपी था? देखो जेएलपी 10,000 का है, तो यहां पे होगा बाई कैश रियलाइज्ड। जेएलपी कितना सरेंडर होगा? 10,000। 10,000 का जेएलपी है, 10,000 में सरेंडर हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या क्या रियलाइज हो रहा है। फिक्स एसेट रियलाइज 70,000, स्टॉक एंड डेटर रियलाइज 7,000 एंड 9,000 रिस्पेक्टिवली। तो सब रियलाइज हो रहा है। क्या क्या रियलाइज हो रहा है लाइन से बोलो। सबसे पहले डेटर, डेटर का सॉरी फिक्स एसेट कितना? फिक्स एसेट 70,000। और क्या हो रहा है? स्टॉक कितना? और क्या है? डेटर कितना? 9,000। और अब यहां पे देखिए वन कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटेन ऑफ एज बैड नाउ पेड, यहां नाउ होगा, नाउ पेड 800 विच इज नॉट इंक्लूडेड इन ₹9,000 मेंशन अबव। ऊपर जो 9,000 रुपया मेंशन किया हुआ है ना कि डेटर से रियलाइज हुआ 9,000 रुपया, इनको छोड़कर एक डेटर बहुत पुराना था जिसका हमने अकाउंट राइट ऑफ कर दिया था। तो अकाउंट राइट ऑफ करने के बाद मतलब अब वो तो मेरा डेटर था नहीं, अब उसको कहीं से होश आया है तो वो अब आकर मुझे पेमेंट कर रहा है, तो ये बैड डेट रिकवरी हुआ, हमारे लिए इनकम है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज हो रहा है, यही ना हो रहा है। तो कितना में रियलाइज हुआ? 800 में। तो अनरिकॉर्डेड एसेट ब्रैकेट में आप डेटा लिख सकते हो, कितना आया? 800। क्लियर? समझ में आया ना इतना दूर? ये समझ में आया?
चलिए, अच्छा अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया। अब देखिए, बोला है देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट एस्टिमेटेड 3000, हाफ ऑफ विच इज हैंडेड ओवर टू द अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 5000 इन सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम ऑफ 2500 एंड द रिमेनिंग हाफ वॉज सोल्ड इन द मार्केट रियलाइज 1300 रुपया। उम्मीद करते हैं कि ये लाइन आपको समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए क्या आया, आप समझाओ मुझे। रुको, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट एस्टिमेटेड 3000, 3000 का एसेट अनरिकॉर्डेड एक एसेट है, ठीक है, और एस्टिमेट किया गया है ये अनरिकॉर्डेड एसेट कितने का है, 3000 का। ये अनरिकॉर्डेड एसेट कितना का है, 3000 का, हाफ ऑफ विच, इसका आधा। समझाओ आगे क्या बोले। रहने दो, बोल रहा है हाफ ऑफ विच इज हैंडेड ओवर टू एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 5000 इन सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम ऑफ 2500। सुनो अच्छे से, बात समझो। सबसे पहले अनरिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट कितना का है और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितने का है। हमें ये बोला है हाफ ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट इज हैंडेड ओवर टू an unrecorded liability of 5000, unrecorded liability of 5000 in settlement of 2500 का सेटलमेंट हुआ। फिर से बता रहे हैं 3000 अनरिकॉर्डेड एसेट है, 5000 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, ठीक है। बोला है हाफ सेटलमेंट जो हो रहा है, किनमें सेटलमेंट हो रहा है, हाफ ऑफ द एसेट दे दिया गया। जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो हमसे मांगने के लिए है ना, वो बोला कि ठीक है हम 2500 में 1500 का एसेट ले लेंगे। ये जो मांगने वाला है 2500 का क्लेम, तो बैलेंस बच गया कितना, यहां बचा 1500 और यहां से बचा 2500। अब इनका कुछ होगा, क्या होगा आगे बोलेगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना बोला है कि जो अनरिकॉर्डेड एसेट है उसका आधा मतलब 1500 का एसेट हैंडओवर किया गया। 5000 वाला आदमी जो 5000 मांगने आया, वो बोला ठीक है हम 2500 रुपए में 1500 का एसेट ले लेंगे, तो वो अपना 2500 को सेटल करा दिया। तो अभी भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितना बचा है, 2500, और अनरिकॉर्डेड एसेट कितना बचा हुआ है। हाँ, तो ये सेटलमेंट हो गया। तो जो सेटलमेंट हो गया, मान लो मेरे पास अनरिकॉर्डेड एसेट है जो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आया, हमने उसको दे दिया, ले भाई ये तुम उधर चले आओ, तुम हो गया सेटलमेंट, भागो इधर से। उसको बुक में दिखाने का जरूरत है, वही मामला खत्म। अब जो मामला बचा है अब वो देखो ना, बाकी का एसेट मेरे पास कितना दिख रहा, अरे बाप 1500 का एसेट, बाकी का लायबिलिटी कितने का दिख रहा, 2500 का लायबिलिटी है मेरे पास, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब जो है, अब उनके बारे में सोचना है, उनका क्या हो रहा है भाई। एंड द रिमेनिंग हाफ वॉज सोल्ड इन द मार्केट विच रियलाइज 1300, और जो रिमेनिंग हाफ जो बच गया था 1300 रुपये में बिक रहा है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो है उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। तो कुछ नहीं बोला है तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितना पेमेंट होगा, फुल, ये फुल पेमेंट होगा। समझ गए। हाँ, आपको तो पहले ही बोला गया कि लायबिलिटी का जो है पेमेंट फुल होगा जब कुछ नहीं बोलेगा। तो देखो, एक तो अनरिकॉर्डेड एसेट ये रिकवरी हो गया, रिकवरी, और यहां पे अनरिकॉर्डेड एसेट जो सोल्ड हुआ, अनरिकॉर्डेड एसेट कितना में,
अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितना में 1300 और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी यही सबसे दमदार सम्स है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 2500 ठीक है। तो ये हो गया खत्म। वाई टूक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन एंड ही इज ग्रांटेड अ सैलरी ऑफ 400 पर मंथ। एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 1100 रुपया। जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो 1100 रुपया डिसोल्यूशन का हुआ है। देखो हम लोग वाई को सैलरी दे रहे हैं। देखो डिसोल्यूशन कितना दिन चला है आप देखो ना, 31 दिसंबर को डिसॉल्व होना शुरू हुआ क्या है ना, हो गया। और कब डिसोल्यूशन कंप्लीट हुआ, डिसोल्यूशन वाज कंप्लीटेड एंड फाइनल पेमेंट वर मेड ऑन 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक डिसोल्यूशन हो गया पूरा। स्टार्ट कब से हुआ, 31 दिसंबर के बाद से डिसॉल्व करना, और बेचने में पेमेंट करने में ये सब सेटलमेंट करने में 4 महीना का वक्त लग गया। तो 4 महीना का सैलरी मिलेगा ना, किसे मिलेगा, वाई को मिलेगा। लेकिन डिसोल्यूशन का एक्सपेंस एक्चुअल में कितना हुआ, एक्चुअल देखो वाई टूक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमिटिंग द डिसोल्यूशन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया तो उसको सैलरी देना है। ही इज ग्रांटेड अ सैलरी ऑफ 400 पर मंथ। डिसोल्यूशन का खर्चा कितना है, 1100 रुपया। तो हमें तो एक्सपेंस दिखाना होगा, तो एक्सपेंस डिसोल्यूशन का कितना दिखाएंगे, 1100। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस डैश देके डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना, 1100। इसके अलावा हम लोग वाई को सैलरी दे रहे हैं तो वाई के अकाउंट में जाएगा, तो वाई के अकाउंट में रियलाइजेशन के लिए खर्च है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल सैलरी। कितना सैलरी जाएगा, 400 पर मंथ। 4 महीना तक डिसोल्यूशन चला है, 1600 रुपया। अच्छा ये तो बाहर करेंगे हम लोग, कुछ बचा है क्या, कुछ बचा नहीं। अब हम लोग देख लेंगे भाई, पीबीडी तो का तो पेमेंट होता नहीं है, स्टॉक रिजर्व नहीं होता है, फंड नहीं होता है, जेएलपी फंड भी कुछ नहीं होगा। क्रेडिटर पेमेंट हुआ, देखो हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेमेंट नहीं हुआ, तो भाई पेमेंट आप पहले करो उसका, आपके लिए जरूरी है, पहले आप उसका पेमेंट करोगे। बिना पेमेंट किए सैलरी का आप डिसोल्यूशन क्लोज नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते, आग लगा दिया जाएगा। इतना करने के बाद भी एक बिंदी छूट गया, सुनो एक मिनट। तो चलो यहाँ पे क्या करना है हमें, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेमेंट कर दो। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, अब आप ऐड करके बाहर ले जाओ, 13,000। क्लियर। वाई के कैपिटल में सैलरी कितना गया, 1600। इसे ऐड करके आप बाहर कर दो, 98,100। अच्छा ये सब जो है ना हम लोग ट्रांसफर करते हैं टू वाइस कैपिटल है, तो वाई के कैपिटल में यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। बाय रियलाइजेशन कहां कहां गया, देखो वाई में 10,000 गया, और फिर से रियलाइजेशन, फिर से वाई में ही गया 1600। और यहाँ पे क्या पार्टनर कैपिटल नहीं है, तो यहाँ पार्टनर का कैपिटल क्या क्या है, बाई एक्स। एक्स में आएगा 2, रियलाइजेशन एक्स में जाएगा कितना, 6,000। ये तुम्हारा कैश में जाएगा 13,100। अच्छा ये कैश एंड बैंक में सही है ना, बाई रियलाइजेशन कितना में,
13,100। यहाँ कैश का जो आपने बाहर निकाला वो डेबिट में लिख दो 2। 98,100। क्लियर। उसके बाद प्रॉफिट हुआ या लॉस? कितना? 24,900। टू पार्टनर कैपिटल लिख लेना। टू पार्टनर्स कैपिटल हेलो हो गया। सुनो, पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट हुआ एक्स वाई जेड। बोलो कितना कितना आया? मेरे पास जगह नहीं बचा है, बोलो तो जल्दी बोलो। कितना कितना गया बोलो? और दूसरे का ऐड करके तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? ये प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट को हम लोग बांटेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ? हो गया। अब आप इन लोगों का सेटलमेंट करो, पार्टनर का कैपिटल का सेटलमेंट करो। देखिए इसका भी यहां आ रहा है, इसका भी यहां आ रहा है, इसका भी यहां आ रहा है, दोनों सबका यही आ रहा है। तो लिखो टू कैश फाइनल सेटलमेंट। कितना? 47,960। और कुछ भी बोल सकते हैं, सेटलमेंट बोलो पेमेंट बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। बोलो। वाई का 30, 34, 44, 46 कितना? अच्छा ये हो गया 4,980। अब आप लोग इसको जो है ना कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। आप कैश अकाउंट में लिख दीजिए बाई एक्स कैपिटल बाई वाइस कैपिटल $47,960। अब आप देखिए टोटल कितना आया। वाई का 555। टोटल करो दोनों तरफ मिल जाएगा। कितना? क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आइए हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? तो चलिए भाई आपका 12 नंबर होमवर्क रहेगा और अभी हम लोग करेंगे सम्स नंबर 13। सम्स नंबर 13 करते हैं हम लोग।
सम्स नंबर 13, ठीक है। क्या लिखा है सम्स नंबर 13 में? ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:1:1 agree upon dissolution. They each decide to take over certain assets and liabilities and continue business separately. और उन लोग बिजनेस को क्या करेंगे? अपना अलग अलग सेपरेटली बिजनेस को डील करेंगे। तो भैया अलग अलग अगर हो जाएंगे तो बिजनेस को ये लोग क्या कर रहे हैं? डिसॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे बैलेंस शीट जो है ना, वहां पे कैश, एसेट, डेटर लेस पीबीडी है, स्टॉक है, फर्नीचर है, क्रेडिटर, लोन है और कैपिटल आपका बैलेंस दिया हुआ है। इट इज अग्रीड एज फॉलोज, ये कुछ इस तरीके से एग्री किया गया है। गुडविल इज टू बी इग्नोर्ड, गुडविल इग्नोर करना या है भी नहीं, चलो इग्नोर ही करना है। ए इज टू टेक ओवर, ए इज टू टेक ओवर होगा, थोड़ा सा ग्रामर मिस्टेक है यहाँ पे। टेक ओवर ऑल द फिक्सचर 800 में, डेटर अमाउंटिंग टू 20,000 एट 17,200। देखो डेटर का दो भाग होगा, तब डेटर है टोटल कितना का, इसका दो भाग होगा। एक होगा 20,000 जो कि टेक ओवर कौन कर रहा है? बी। कौन टेक ओवर कर रहा है? बी टेक ओवर कर रहा है स्टॉक को 7,000 और कुछ सन्ड्री एसेट्स 7200 रुपया का। सॉरी ए कौन टेक ओवर कर रहा है? ए टेक ओवर कर रहा है। ए, जी हाँ, ए टेक ओवर कर रहा है। क्या टेक ओवर कर रहा है? वो फिक्सचर्स टेक ओवर कर ले रहा है। कितना में? 800 में। फिक्सचर्स भी कौन कर रहा है? ए। कितना में? 800 में। क्लियर है? डेटा टेक ओवर हो रहे हैं 20,000 का डेटा 17,200। 20,000 का डेटा कितना में टेक ओवर कर रहा है? 17,200। तो बच गया कितना का डेटर? अरे भाई 24,200 का डेटर था, 20,000 का डेटा 17,200 में ले गया। कौन ले गया? ए। तो बच गया कितना? 4,200 का जो डेटर है वो आगे आप याद रखना, बच गया 4,200। उसके साथ क्या होगा आपको देखना होगा आगे। अभी द क्रेडिटर 6,000 टू बी अज्यूम बाई ए एट द फिगर। क्रेडिटर को कौन ले लेगा? ए। जो क्रेडिटर ये कौन लेगा? ए। सेम फिगर में 6,000 में टेक ओवर होगा। बी इज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक एट 7,000 रुपया। बी सारे स्टॉक को टेक ओवर कर लेगा। कौन टेक ओवर कर रहा है? बी। सारे स्टॉक को कितना में टेक ओवर कर रहा है? 7,000। टेक ओवर वैल्यू 7,000। क्लियर है? आपको याद रखना है ये सारा बात, है ना। एंड सर्टेन ऑफ द सन्ड्री एसेट्स, जो कुछ सन्ड्री एसेट्स है, कुछ सर्टेन एट 7,200 बीइंग बुक वैल्यू लेस 10%। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी लाइन के लिए हम लोग सम्स कर रहे हैं। अभी हम लोग इसी लाइन के लिए सम्स करेंगे। तो आपको बात समझ में आया ना? बात यह है कि जो सन्ड्री एसेट्स है उसको टेक ओवर कितना में किया गया है? 7,100 बीइंग बुक वैल्यू लेस 10%। ये जो अमाउंट है ये बुक वैल्यू से 10% कम में है। ये वैल्यू बुक वैल्यू से कम में टेक ओवर किया गया, मतलब 7200 जो है ना बुक वैल्यू से 10% कम, मतलब ये 90 में टेक ओवर किया गया है। कितना में? तो आपको बुक वैल्यू अगर इसका पता करना है ना कि कितना का बुक वैल्यू का सन्ड्री एसेट्स 7200 रुपया में टेक ओवर हुआ है, आपको पता करना है, तो आप 100% वैल्यू निकाल लो ना। कितना हुआ? 1,000। मतलब 1,000 वाले एसेट को 72 1,000 8,000 वाले एसेट को, सन्ड्री एसेट को 7200 रुपया में टेक ओवर किया गया। ये निकालना होगा आपको, वो नोट में निकालना होगा। समझ गया? इसके अलावा सी टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट एट 90। अब बाकी का सन्ड्री एसेट कितना बचा? देखो टोटल 17,000 का था। 17,000 के एसेट में 8,000 का एसेट 7200 में टेक ओवर किया। कौन किया? बी। और सी ने क्या किया? टेक ओवर किया रिमेनिंग सन्ड्री एसेट एट 90% बुक वैल्यू लेस 100 अलाउंस, 100 रुपया छूट, एंड अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द लोन। लोन का डिस्चार्ज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठा रहा है? सी।
टुगेदर विथ accruing interest of 30 रुपया which has not been recorded in the books of firm. Books of firm में ये अब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस है, इसको प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा लाइन है। इसको जब हम लोग सन्ड्री एसेट्स को जब हम लोग करेंगे तो इससे रिलेटेड हम लोग नोट करना होगा हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, जितना एसेट है उन सारे एसेट को रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे और जितना लाइबिलिटीज है हम लोग रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे। क्लियर? पार्टनर का नाम क्या क्या है? ए बी सी, ए बी सी। ए बी सी। अब सुनिए, सारा एसेट्स को ट्रांसफर करना शुरू करो डेबिट में। बोलो क्या क्या है? टू सन्ड्री एसेट्स 17,000। फिर बोलो डेटर कितना? 24,200। और बोलो स्टॉक कितना? 7,800। और फर्नीचर कितना? 1,000। और कुछ एसेट साइड में और भी कुछ है क्या? सब हो गया। पीवीडी हम लोग 1200 लिखेंगे यहां पे ऑपोजिट में, बाई पीबीडी कितना? 1200। और क्या है? अब हमारे पास लाइबिलिटी में क्रेडिटर है, लोन है, तो बाई क्रेडिटर 6,000। और क्या है? बाई लोन कितना है? 1,500। क्लियर? क्लियर? तो ये पूरा खत्म हो गया। कैपिटल अकाउंट में है एबीसी का बैलेंस, बोलिए कितना है? 27,000 और 7,000। रिजर्व वगैरह कुछ नहीं है। अब चलिए एक एक करके हम लोग सारा ट्रांजेक्शन करते हैं। सबसे पहले ए टेक ओवर कर रहा है। क्या क्या टेक ओवर कर रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। ए टेक ओवर कर रहा है फिक्सचर, डेटर और क्रेडिटर। तो यहां पे लिखेंगे बाई एस कैपिटल। क्या क्या टेक ओवर किया? टेकन फिक्सचर्स, डेटर्स और क्रेडिटर कर रहा है, तो यहां लिखोगे टू एस कैपिटल टेकन ओवर। क्या कर रहा है वो? क्रेडिटर टेक ओवर कर ले रहा है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, मिस्टर ए सारा का सारा फिक्सचर्स 800 रुपया में टेक ओवर कर रहा है। चलो फर्नीचर एंड फिक्सचर या फर्नीचर ही होगा। तो सारा का सारा फर्नीचर कितना में टेक ओवर कर लिया? 800 में। ये हो गया 800। और बोलो। अब देखिए डेटर जो है ना, उसने 20,000 वाला डेटर 17,200 में टेक ओवर किया है। तो 20,000 वाला डेटर कितना में? 17,200 में टेक ओवर किया है। और क्रेडिटर 6,000 रुपया में कर लिया है। तो पूरा क्रेडिटर 6,000 रुपया में टेक ओवर हो गया। एक ही आइटम लाइब्रेरी में टेक ओवर कर रहा है। C to take over the remaining sundry asset at 90% of the book value less 100 allowances. Sorry, B is to take over all the stock at 7,000। सारा स्टॉक देखो, फर्नीचर पूरा खत्म हो गया, हुआ ना? और B टेक ओवर कर रहा है सारा स्टॉक, पूरा स्टॉक खत्म होने वाला है। पूरा स्टॉक खत्म हो जाएगा। कितना में टेक ओवर कर रहा है ये? 7,000 रुपया में।
तो इसे हम लोग ऐड करके बाहर लेके जाएं 18,000। इसको हम लोग ए के कैपिटल में डाल देंगे टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन कितना है? अब सुनिए, कौन टेक ओवर किया? बी। तो बाई बीस कैपिटल क्या टेक ओवर किया इसने? स्टॉक। कितने में? और क्या टेक ओवर किया? सन्ड्री एसेट। अब देखें यहां, सर्टेन ऑफ सन्ड्री एसेट 7,200 बीइंग बुक वैल्यू लेस 10%, मतलब बुक वैल्यू से 10% कम है ये वैल्यू। तो बुक वैल्यू पता चल जाएगा कितना का बुक वैल्यू वाले चीज को उठाया, बाकी का डेटर कितना है, बाकी का सन्ड्री एसेट कितना बच गया वो पता चल जाएगा। नोट नंबर 1, टोटल सन्ड्री एसेट्स कितना है? टोटल सन्ड्री एसेट्स कितना है बोलो? 17,000 है। उसके बाद लेस बुक वैल्यू टेकन बाय बी। बी ने टेक ओवर किया, कितना में टेक ओवर किया उसने? 7,200 में, बीइंग 90% लेस देन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से 10% कम, सॉरी 10% लेस, मतलब 90 में किया तो 100%, मतलब बुक वैल्यू क्या होगा? 8,000। तो अगर आप 8,000 का बुक, 8,000 वाला जो वैल्यू है, 8,000 वाला जो वैल्यू है उसको 7,200 में टेक ओवर कर लिया गया, तो जितना में टेक ओवर किया कैपिटल उतनी से घटेगा, लेकिन आपको ये पता करना है कि बचा कितना है। तो पता करने के लिए आपने इसको कन्वर्ट किया, ठीक है? कितना? 9,000 बचा हुआ है। तो जो 9,000 बचा हुआ है रिमेनिंग, जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसका क्या होगा बोलो? उसको कौन टेक ओवर करेगा? सी। टेकन ओवर बाय सी। कितना परसेंट में सी टेक ओवर कर रहा है? 90%। 8,100 में। अच्छा, कितना में? 100 अलाउंस। फिर 100 अलाउंस, तो -100, तो -100 कर दो अलाउंस, तो 8,000 रुपया में वो टेकन ओवर बाय सी। कितना में टेक ओवर किया? 8,000। क्लियर? चलिए, तो सी में हम लोग लिखते हैं सन्ड्री एसेट बी ने कितना में टेक ओवर किया? 7,200 में टेक ओवर किया, और तो कुछ नहीं किया इसने। तो बी का और क्या था? हो गया, सी ने टेक ओवर किया सन्ड्री एसेट्स, तो यहां लिखेंगे बाय सीज कैपिटल। सन्ड्री एसेट्स कितने में टेक ओवर किया? देखो 8,000 में टेक ओवर किया, और क्या टेक ओवर कर रहा है? Assuming the responsibility for discharge of the loan together with accruing interest of 30। लोन को पेमेंट करेगा, इसके साथ इंटरेस्ट है, ठीक है? तो इसका और कुछ है नहीं, एक ही आइटम में बाहर लेके जाओ, और यहां लिखो टू सीज कैपिटल। क्या टेक ओवर कर रहा है बोलो? क्या टेक ओवर कर रहा है? लोन। कितना में लोन टेक ओवर किया? देखो लोन है कितना का, और उसमें 30 रुपया इजाफा कर दो, 1530 में, क्योंकि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, वो भी वो टेकन ओवर कर रहा है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी में क्या है? इंटरेस्ट। तो आप यहां ऐसे कर सकते हो, 1500 में आप 30 जोड़ दो, वो टेक ओवर कर रहा है 1530 में। हो गया?
द एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन 270 रिमेनिंग डेटर was sold to debt collecting agency for 50% बुक वैल्यू। तो आप पहले आप रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर करो। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है? 270। तो अच्छा, ये डैश देगा तो होगा नहीं, टू कैश में होगा, टू कैश एक्सपेंस 270। तो रियलाइजेशन के सॉरी कैश के क्रेडिट में होगा बाई रियलाइजेशन। कितना हो गया? 270। क्लियर? और सीज लोन में जाएगा बाई रियलाइजेशन। तो सुनो ना, ए में जाएगा 6000 और सी में जाएगा, और डेबिट में टू रियलाइजेशन। ए में गया 18000, बी में गया 14000 और सी में सब तो टू रियलाइजेशन बोल के लिखोगे ना। तो जिस जिस अकाउंट का घट रहा था सब हमने एक साथ लिख दिया। क्लियर है? कुछ बचा है क्या? हाँ बचा है। क्या बचा है? बाय कैश डेटर। अब जो डेटर रियलाइज हो रहा है, देखो आपका टोटल डेटर कितना था? 20000 नहीं, 24000। 24200 डेटर में से 20000 का डेटर गए हो पहले ही। 20000 का डेटर ए ने टेक ओवर किया, 17200 में टेक ओवर किया। तो जो बचा उसका कितना परसेंट? 50%। 2000 कैश में भी लिख देंगे टू रियलाइजेशन। कितना? 2100। क्लियर? समझ में आया? सबको समझ में आया? चलिए अब क्या करेंगे बोलो। चलिए अब आप बताइए ना, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? बताइए। लॉस है। अच्छा, इधर जगह नहीं था। अरे सॉरी, इधर ही तो आएगा, उधर ही जगह नहीं है। सुनिए, सुनो, यहां लिखोगे बाई पार्टनर कैपिटल। कौन कौन है? ए बी सी। कितना का लॉस? बांट दो सब में, ए बी और सी में। कितना? 4080 और आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन लॉस। हो गया ये? क्लियर? समझ में आया? अब देखो, इसको तो हमने यहां डाल दिया। अब आप इसको कैपिटल अकाउंट को बंद करो।
ठीक है, उम्मीद करते हैं आप कैपिटल अकाउंट को बंद कर लोगे, और जब बंद करोगे टू कैश या बाई कैश से बंद करोगे। और इसे जो है ना टू कैश या बाई कैश से बंद करना, जहां बंद होगा पोस्ट करना, ये अपने आप बंद हो जाएगा। अब हम लोग ना होमवर्क लेंगे, ठीक है, होमवर्क तो हमने दे दिया, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम, बस सिर्फ डिस्कस करके छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, नहीं मेरे ख्याल से अब हो जाएगा आपसे, ठीक है। अब मेरे ख्याल से सारा सम्स हो जाएगा। आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया आप लोग होमवर्क करता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बाय।